फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे। मेरी टिप से ये उतने ही खस्ते बनेंगे जितने खस्ते मठरियाँ बनती हैं। देखिए, इसमें उतनी ही ज़्यादा परतें आई हुई हैं। इनका टेस्ट भी बाज़ार वाले नमक पारों जैसा ही होगा। का खस्तापन और लेयर आप अपने आप देख सकते हैं। ये बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। सामग्री है 5-6 कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी मैदा लेंगे। अब हम मैदे को छान लेंगे। अलग आपने मैदा को पहले से छाना नहीं है, मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। मैंने एक बाउल में मैदा डाल लिया है और उसमें डाल दी है काली मिर्च और नमक। अब हम हथेली में अजवाइन को लेंगे और उसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसल कर ही अजवाइन हम मैदे में मिलाएंगे। नमक, कुटी हुई काली मिर्च और अजवाइन तीनों को हम उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से अपने मैदे में मिला लेंगे। अब हम ध्यान से इसमें घी डालेंगे। मोयन के लिए आप घी और तेल दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसमें घी डाला है। इन नमक पारों को तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कीजिए और अलग घी डालना नहीं चाहते हैं तो मोयन के लिए भी आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिए। आटे और घी को उंगलियों के सहायता से अच्छी तरह से मिलाइए। ये इतना होना चाहिए कि वो आटे में मिल के उसे आपस में बांध सके। जो नहीं बंधा है तो मैंने दोबारा से घी डाला है और मैंने इसे बांधा है तो देखिए ये बंध रहा है। अब ये आटा बिल्कुल तैयार है खस्ता मठरी बनाने के लिए। मठरी की ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि मोयन डालने के बाद आपका आटा इस तरह से हाथ में मुट्ठी बंध के आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको गुनगुने पानी से पूरे आटे को आपस में बांध लेना है। आपको आटा गूंदना नहीं है, आपको सारा आटा हल्के गुनगुने पानी से इकट्ठा कर लेना है। जैसे अलग आपको ग्लास से अंदाज़ नहीं आ रहा तो एक छोटी चम्मच रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको आटा गूंदना है। जैसे ही आटा गूंदता है, मैंने एक छोटा सा घी के कुछ बूंदें ले ली हैं और उससे आटे को अच्छी तरह से मल लिया है और फिर अब हम ढकेंगे इसे एक सूती गीले कपड़े से। ये ज़रूर कीजिए और इसे कम से कम आधा घंटे के लिए ढक दीजिए। इस खिचे चावल से ढकने के बाद मैंने इसे एक प्लेट से ढका है और इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दिया है। आधे घंटे बाद देखिए हमारा आटा फूल गया है। आटे को आपको गूंदना नहीं है, आपस में थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपको बस इतना ही करना है। अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि आप एक लोई ले रहे हैं तो उसे 4 भागों में बांट दीजिए और चारों लोइयों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। आटा इतना अच्छा गूंदा है कि आटे में भी लेयर आई हुई हैं और अब हम लोई को इस तरह रखेंगे, उससे भी लेयर्स अच्छी आएंगी। सारे आटे को एक साथ मिला लीजिए और चौकोर या गोल आकार में इसे बेल लीजिए। बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है, इसे आपको बहुत ही अधिक पतला नहीं बेलना है और ना ही मोटा बेलना है। ये कम से कम पराठे जितना ही मोटा होना चाहिए। जब आप इसे तलेंगे तो ये अपने आप फूल जाएगा, इसमें लेयर्स अपने आप आ जाएंगी और ये खुद अपने आप ही फूला फूला क्रिस्पी बनेगा और खस्ता भी बहुत बनेगा। इसे बेलने के बाद आप इसे बराबर के हिस्सों में काट लीजिए। बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको चारों तरफ से बराबर ही बेलना है। ऐसा ना हो कि कहीं ये मोटा रह जाए और कहीं पतला। अब इन्हें लंबा लंबा काटिए और जब लंबे लंबे आकारों को आपने काट लिया है तो आप इन्हें डायमंड शेप में काट लीजिए। आप इन्हें सिंपल स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। हमारा पारे का आटा इतना अच्छा बना है कि आप देख सकते हैं कि हमने ना डस्टिंग की है और ना ही में ऑयल लगाया है। ये अपने आप ही अच्छी तरह से छूटा है। इसमें भूल के भी आप अलग से डस्टिंग मत कीजिए। अलग किसी का गीला हो गया है तो वो इसमें तेल या घी लगाकर ही इसे बेले, परथन बिल्कुल ना लगाए। मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है जिसे मैंने लो हीट पे रखा है। हम सभी नमक पारों को हम बहुत ही हीट में तलेंगे। इसे तलने टाइम लगता है। एक साथ बहुत सारा तेल लेकर बहुत गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे तो लेयर्स नहीं आएंगी, ना ही इसका क्रिस्पीपन आएगा।
अगर आपको मेरी ये ट्रिक और टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अब सभी नमक पारों को अच्छी तरह से तेल में मिला दें। बीच बीच में चलाते हुए आप इन्हें तलते रहें ताकि सारे नमक पारे अच्छी तरह से सिक जाएं। मैंने इन्हें लाइट ब्राउन होने तक तला है। अब आप इन्हें निकाल लीजिए और ठंडा होने के बाद स्टोर कीजिए। मठरी और नमक पारे बनाने की ये बेसिक टिप है कि मोयन इतना हो कि वो आटे को ही हाथ में बांधने से मुट्ठी बना ले। इस तरह से बनाने पर आपकी मठरी और नमक पारे कभी भी फेल नहीं होंगे। मेरी ये टिप आजमाइए और बाज़ार से भी अच्छे नमक पारे घर पे बनाइए। घर वालों और मेहमानों दोनों से तारीफ़ पाएँ। आसान टिप्स से आप घर पे भी बाज़ार से भी अच्छे नमक पारे बना सकते हैं। थैंक यू।